तो अदिति, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो सबसे पहले हमारी ओर से पूरी जीएनटी की टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी का पूजन किया जाता है। आज और कल कन्या पूजन का भी विधान है। मान्यता ये जुड़ी है कि कन्याओं के पूजन से मां जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों का कल्याण भी करती हैं। और गौर वर्ण की वजह से मां के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई उपासना का फल जरूर मिलता है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। दिल्ली का कालका जी मंदिर हो, छतरपुर मंदिर, झंडेवालान या फिर मुंबई का मुंबा देवी, महाअष्टमी के शुभ अवसर पर मां के दरबार की रौनक देखते ही बढ़ रही है। हर ओर मां का जयकारा है, हर तरफ आस्था की उमंग छाई है। महाअष्टमी पर महागौरी के महापूजन को भक्त उमड़ रहे हैं। मां के दर्शन कर सौभाग्य का वरदान पा रहे हैं। कहते हैं महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अखंड सुहाग जो होता है उसका सौभाग्य मिलता है। आज के दिन ही कन्या पूजन भी की जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने नवरात्रि के 7 दिन व्रत नहीं रखा, आप अष्टमी और नवमी को व्रत रखते हैं तो आपको नवरात्रों का फल मिल जाता है। देश भर के मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ लगी है। पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ भक्त मां आदि शक्ति का पूजन वंदन कर रहे हैं। सब कुछ बिन मांगे दिया, इसने मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ देती है, जो मांगोगे जो इच्छा होगी वही देती है। जी, हम 9 दिन का नवरात्र व्रत है और कालका माता जी का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हम सोचे नहीं थे कि हम अच्छे से दर्शन पाए, लेकिन माता जी की कृपा से हम बहुत अच्छा से दर्शन किए। जरूरत नहीं है, माता बिन मांगे जान लेती है क्या मन में है। माता से मांगना नहीं पड़ता है, वो सब जानती है मन का हाल। माता रानी के भवन में बहुत सारे रौनक है। माता रानी बच्चे वाले के बच्चे जीते रहे, सबको सुख शांति दे। माता रानी ऐसे खिलती खिलाती रहे। अष्टमी पर जितना महत्व मां की आराधना का है, उतना ही कंजक पूजन यानी कन्या पूजन का भी है। नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को हम पूजते हैं, उनको भोजन कराते हैं और जीवंत देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि वास्तव में इस शरीर में देवी प्रकट हैं। राजधानी के झंडेवालान मंदिर में बाकायदा कन्याओं का पूजन करवाया गया। उन्हें चुनरी उड़ाई गई, उपहार दिए गए। मां को प्रसन्न करने का इससे बेहतर उपाय और भला क्या हो सकता है। छोटी छोटी नन्ही मुन्नी कन्याएं हैं जिनका पूजन किया जा रहा है और ये कन्याएं जिनको लाल रंग की चुनरी उड़ाई गई है, मंदिर की तरफ से ये प्रसाद की जो सामग्री है इन बच्चियों को दी गई है, इनको तिलक लगाया गया है, पूजन किया गया है और ये छोटी छोटी बच्चियां जिनका पूजन यहाँ पर किया गया है। मां से भक्तों का अटूट विश्वास जुड़ा है। मां हर विघ्न दूर कर देती है, हर मनोकामना को पूरा करती है। लिहाजा आज महागौरी के दर पर भक्त मां से अपना हर दर्द तकलीफ बयां कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। माँ तो माँ है और माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती और इसीलिए माँ के दर पर इस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की भी है। कैमरामैन मनीष झा के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। तो आइए गुंजन दीक्षित के पास ही चलते हैं जो इस वक्त झंडेवाला मंदिर में मौजूद है। गुंजन, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुबह तो हमने देखा था किस तरह से मंदिरों में भीड़ लगी हुई थी, लाइनें लगी हुई थी भक्तों की, लेकिन शाम होते होते आरती का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्या भक्त उतने ही उत्साह के साथ आ रहे हैं या भीड़ कुछ कम हुई है? बिल्कुल अदिति, भक्तों के उत्साह में कमी तो जरा भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ बढ़ोतरी जरूर हुई है। लाइनें बिल्कुल उसी तरीके से हैं, आप दोनों तरफ लाइनें देख सकती हैं। सुबह भी इसी तरीके से लंबी लाइन लगी हुई थी और नीचे से मैं चाहूंगी, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं कि ये लाइन सिर्फ यहीं से नहीं है, मंदिर के बाहर से आ रही है और ये उत्साह है श्रद्धालुओं का और लगातार जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पंडित जी भी हैं, बड़ा अच्छा कंठ है आदित्य उनका, तो मैं चाहूंगी कि वो कुछ गा के हमें सुनाए और माँ गौरी के बारे में भी बताएं। जय माता दी, जय माँ झंडे वाली की।
सभी भक्तों को वासंतिक नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। वासंतिक नवरात्र के आज जो अष्टम दिवस है वो महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। आज के दिन जो भी भक्तजन महागौरी की पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाश्रमम। इसी तरह से हमारे जो नवरात्रे आते हैं, दो प्रकार से नवरात्रे आते हैं, एक वासंतिक नवरात्रे और एक जो है शारदीय नवरात्रि। पंडित जी, हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर देख रही थी आप बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे। अगर आप हमारे दर्शकों को माता का कोई गीत सुना दे तो। देखो, माँ का जो भजन तो बहुत सारे हैं, मगर ये है कि छोटा सा एक लाइन में आपको सजा देता हूँ। मैया के भवन को ऐसा सजा दो कि दुनिया में बस यही भवन जगमगाए। मैया के भवन को ऐसा सजा दो कि दुनिया में बस यही भवन जगमगाए। मैया जी का चोला, मैया जी का चोला ऐसा पहनावो कि लक्ष्मी भी देखे तो मन घबराए। जी, बहुत ही खूबसूरत गुंजन आते हैं आपके पास। शिल्पी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ अयोध्या से। शिल्पी, जो सुबह की तस्वीरें आप दिखा रही थी और अभी की तस्वीरें, कितना अंतर है? क्या भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है? क्योंकि कल रामनवमी भी है, तो उस मौके पर भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो रुक कर रहे होंगे मंदिरों का। बिल्कुल, देखिए सुबह में बड़ी देवकाली मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रही थी, जो श्री राम की कुल देवी हैं। वहां पर मंदिर में जो लोग गए थे, अभी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं कि किस तरह से राम नगरी अयोध्या में लोग आ रहे हैं। आपकी जहां तक नजर जाएगी, कैमरे की नजर जहां तक जाएगी, वहां तक सिर्फ लोग दिखाई पड़ेंगे। ये जो बैरिकेडिंग है जिसके इस पार हम लोग खड़े हुए हैं, उसके पीछे देखिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इस बीच ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा अयोध्या में है और जगह जगह लोगों को रोका भी जा रहा है। गाड़ी कहीं आने जाने नहीं दी जा रही है, उसका निर्धारित रूट है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं है और जो जिस भाव से आ रहा है उसमें भी हमको कोई कमी नहीं दिख रही है कि रामनवमी है तो रामलला की नगरी, राम नगरी में आए। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, रामनवमी पर आप विशेष रूप से आए, कहाँ से आए हैं और रामनवमी अयोध्या में ही क्यों सेलिब्रेट करना चाहते हैं? जी, मेरा नाम निर्भय सिंह हुआ और मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। ऐसा था कि पिछले साल मेरे आने का प्लान था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया। लेकिन इस साल आकर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब आप देखिए कि इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है और योगी राज्य में जो है इतना अच्छा से काम किया जा रहा है और खास करके प्रशासन अपना काम इतना अच्छा से कर रहा है कि किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। आपसे बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला संत कबीर नगर से से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से रामलला इस बार संभवतः अंतिम बार अस्थाई मंदिर में रामनवमी होगी, इसके बाद अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। उसकी तारीख भी मकर संक्रांति की विशेष तिथि अभी से कही जा रही है, तो ऐसा आपको लग रहा है कि अगली रामनवमी तो बहुत विशेष होगी, लेकिन इस बार भी बहुत विशेष? इसी चीज की तो अपार खुशी है कि रामलला जो टेंट में थे वो अस्थायी रूप में विराजमान होंगे। मैं माननीय मोदी जी को, यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। ये बताइए कि विशेष रूप से पंजीरी का प्रसाद भी तैयार किया गया है। जो भी राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए आएगा उनको वो प्रसाद दिया जाएगा। 5 तरह की ये पंजीरी है और उसकी भी व्यवस्था की गई है। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हवाई पर गोरखपुर जिला से। गोरखपुर जिला से आई हैं, तो दर्शन हुए आपके? हाँ। कल रामनवमी पर क्या मंदिरों के दर्शन करेंगी, जाएंगी राम जन्म? राम ही राम रटन लग जीबियाओ, राम ही राम रटन लग जीबियाओ,
गोड़वा कहला हमती रथ कर में रामा, गोड़वा कहला हमती रथ कर में रामा, हथवा कहला हमें कर बहिदान, रटन लगे जिभिया हो। हम लोग खड़े हैं रामनगरी में सड़क पर। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन उसके बावजूद राम नाम रटने का जो सिलसिला है वो जारी है। आप बताइए कितनी खुशी है आपको कि आप रामनवमी पर राम की नगरी से है? बहुत खुशी, बहुत आस्था से भरपूर लोग यहाँ पे आए हैं और दूर दूर से आए हैं। आपके पास फिर से लौटेंगे हम। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि हरिद्वार में माता मनसा देवी के दर्शन भी तो करने हैं। शिवालिक की पहाड़ियों पर मां का धाम है और नवरात्रि पर इस मंदिर में भारी भीड़ रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां मां के दर पर शीश नवाने आते हैं। जी हाँ, देखिए मान्यता इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि मनसा देवी की आराधना से भक्तों को संकल्प शक्ति का वरदान मिलता है, मन स्थिर हो जाता है और सौभाग्य के सभी आपके रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। तो चलिए श्वेता झा के साथ हम भी कर लेते हैं माता मनसा देवी के दर्शन। इस वक्त मैं देवभूमि उत्तराखंड के पावन धाम हरिद्वार में हूं, जहां पर आपको बता दें महाअष्टमी की अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। और हम जो इस वक्त जा रहे हैं, यहां 3 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मनसा देवी के मंदिर जा रहे हैं। ऊपर भवन है और इस वक्त हम ट्रॉली में हैं और पंडित उज्जवल हमारे साथ हैं। पंडित जी, यहाँ पर माँ गंगा स्वयं मौजूद है और साथ ही साथ आज चूंकि माता का दिन है, शक्ति स्वरूपा का दिन है, माँ मनसा के दर्शन को हम जा रहे हैं। क्या कुछ कहानियां इनसे जुड़ी हुई है इस धाम में? देखिए, ये तीर्थ अपने आप में इतना पवित्र है। एक तो भगवती गंगा का यहाँ आगमन, दूसरा यहाँ चंडी माता, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माया देवी और मां मनसा देवी। जहाँ मनसा देवी पर जा रहे हैं, यहाँ भगवती का मन गिरा था, तो यहाँ उसी मन को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर लोग आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। देखिए, मन हमारे शरीर में वो अंग है जिसके माध्यम से हम सकारात्मक और नकारात्मक सारे विचारों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए, यहाँ शिवालिक की पहाड़ियां आपको नजर आएंगी और शिवालिक की पहाड़ियां और उस बीच हम यहाँ पर जा रहे हैं माँ गंगा की गोद। अगर हमारे कैमरामैन मदन जी हमें दिखा पाए तो आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ गंगा, हर की पैड़ी भी यहीं पर है। माँ गंगा का प्रवाह, यहाँ पर निर्मल स्वच्छ गंगा बह रही है और दूसरी तरफ शिवालिक की पहाड़ियों के बीच हम जा रहे हैं मां मनसा के भवन में, जहां पर आप देख सकते हैं मनसा देवी के भवन में इस वक्त खास ये ट्रॉलियां, हालांकि काफी पहले से ये रोपवे जो है वो बना दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। पहुंच चुके हैं हरिद्वार में शक्तिपीठ। 3 शक्तिपीठ यहाँ पर है और शक्ति की उपासना करने के लिए आज महाअष्टमी के दिन हम मनसा देवी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सीधे आपको हम दर्शन कराते हैं माता मनसा की, जो कि खुद शक्ति स्वरूपा है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि विशेष करके आज महाअष्टमी के दिन जीएनटी के तमाम दर्शकों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हम भोग लगवा रहे हैं, प्रसाद लगवा रहे हैं। माता मनसा को कहते हैं कि अगर आज के दिन यहाँ पर आकर आप जो भी मुराद मांगे, जो भी मन्नत मांगे, वो सारी मुरादें जो है वो पूरी होती है। तो आज हम विशेषकर यहाँ पर आए हैं और एक छोटी सी हम यहाँ पर पूजा करेंगे और हम यही कामना करते हैं और माता मनसा के दर से हम यही कामना करते हैं कि आप सभी का जीवन जो है वो बेहद सुखमय हो, समृद्ध हो, आप खुशहाल रहें, यही हम चाहेंगे। तो आपकी भी किसी प्रकार की कोई मनोकामना है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो गुड न्यूज टुडे के माध्यम से माता गौरी की आप पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सीधे गुंजन के पास लिए चलते हैं। गुंजन बनी हुई है हमारे साथ। गुंजन, देखिए आज का दिन जो है वो संधि पूजा की अभी शुरुआत होने वाली है। थोड़ी ही देर में संधि पूजा का बहुत शुभ काल माना जाता है, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बताइए उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां संपन्न हो गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्यक्रम रहने वाला है शगुफ्ता, वो बहुत खास है क्योंकि आज यहाँ पर देवी का जागरण होने जा रहा है। शाम की जो महाआरती होती है वो होगी ही, लेकिन नीचे पंडाल सज चुका है और वहां पर माता का जगराता होना है, जिसके लिए भक्त बड़ी संख्या में जुटेंगे। और बल्कि सुबह के मुकाबले अगर मैं अभी देखूं तो जैसे जैसे दिन ढला है वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। पूरे मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से खचाखच नजर आएगा। ये पंक्तियां सुबह से लगातार चल रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं और लोग अपने कैमरों में माता की तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं।
जो मैं देख रही हूँ और मैंने भी किया, यहाँ पर लोग अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और माता के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि इतना भव्य दरबार यहाँ पर माता का सजा हुआ है। तो मैंने भी अपने घर पर वीडियो कॉल किया और माता के दर्शन कराए, और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी लगातार सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं। माता का दरबार अपने आप में अलौकिक है, भव्य तरीके से सजा हुआ है। इसके साथ साथ कल का जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है शगुफ्ता, क्योंकि आज के दिन कन्या पूजन कुछ घरों में होता है, लेकिन कुछ घरों में नवमी के दिन होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और सिद्धिदात्री का दिन आखिरी का दिन होता है, यानी कि आपने 9 दिनों में जो मनोकामना मांगी है उसकी सिद्धि के लिए आखिरी आहुति दी जाती है। हवन होता है, हवन के बाद कन्या पूजन होता है और मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवदुर्गा संपन्न होता है। तो आज का दिन तो लगभग निकल चुका है। भक्तों की भीड़ लगातार बनी हुई है। महागौरी की आज के दिन पूजा की है भक्तों ने अपने घर पर। कुछ लोगों ने कन्या पूजन किया है, कुछ कल करेंगे। जिनका व्रत जिनके यहाँ पर कल कन्या पूजन होना है उन्होंने आज पूजा अर्चना की है और वो अपने व्रत को कल खोलेंगे। कुछ लोगों के यहाँ आज ही पूजन हो जाता है और वो अपने व्रत को आज ही खोल लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग आए हैं वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। मैं सीधे श्रद्धालुओं से बात करूंगी। आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हम हर साल आते हैं यहाँ पर। इतना क्यों मानते हैं माता को? मैं भीड़ देख रही हूँ यहाँ पर, भीड़ जरा भी कम होने का नाम नहीं ले। अंदर से आती है भक्ति। माता रानी के प्रति बहुत साल से आस्था हम लोगों की। आप भी यहाँ पर लगातार आते हैं? हाँ जी मैम, आते हैं। क्या खास लगता है मंदिर में? माता जी, का मंदिर कहते हैं ना इसलिए दर्शन कि करने आस्था आते का हैं। सिर्फ एक ही रंग है, उसको शब्दों के माध्यम से बयां शायद हम सभी नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और नवरात्र का चूंकि देखिए आज 8वां दिन है, मां महागौरी के आज दर्शन पूजन का दिन है और महागौरी की पूजा आराधना का भी दिन है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गुंजन के पास आपको लिए चलते हैं। गुंजन, चूंकि कल का दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है, नवमी मनाई जाएगी, तो नवमी को लेकर भी अभी से ही मंदिर में तैयारियां जो हैं संपन्न कर ली गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल शगुफ्ता, तैयारियां तो नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी का दिन बहुत खास होता है व्रत करने वाले लोगों के लिए भी, और मंदिर में तो खास तौर पर इंतजाम किए जाते हैं। तो जब आज के दिन यहाँ पर जगराता होगा तो भंडारे का भी कार्यक्रम है। तमाम भक्त यहाँ पर आएंगे, भंडारे का कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद कल भी यहाँ पर कन्या पूजन होना है और उस पूजन के साथ ही नवरात्रि का समापन होगा। माता को सब प्रणाम करेंगे। जिन्होंने अपने घर पर कलश रखा था उस पूजा को भी संपन्न किया जाएगा। बहुत से लोग जौ रखते हैं मिट्टी में और वो जौ 9 दिन के अंदर काफी बड़े भी हो जाते हैं। मंदिर के बाहर जब मैं थी तो वहां पर मैंने इस तरीके से देखा था, लोग अपने अपने घट को यहाँ पर माता को अर्पित करके गए हैं। तो इस तरीके से तो पूजा का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। एक बार फिर मैं चाहूंगी कि मंदिर की तस्वीरों को भी आप देख लें। 2 कतारें हैं जो लगातार लगी हुई हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है बहुत अच्छी बनाई हुई है। लगातार ये सेवादार आपको सफेद कुर्ते में नजर आ रहे होंगे और जो महिला सेवादार हैं वो गुलाबी रंग के सूट में हैं और पूरी यहाँ की व्यवस्था को बनाए हुए हैं। यहाँ पर तुरंत श्रद्धालु दर्शन करें, बिल्कुल भी भीड़ ना हो, बिल्कुल भी किसी को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और इस तरीके से मंदिर प्रशासन भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाए हुए है। मंदिर के बाहर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जलपान का भी कार्यक्रम है और वो फलाहार से ही संबंधित है, क्योंकि बहुत से लोग आज व्रत रखते हैं। व्रत के दिन फलाहार की व्यवस्था वहां पर की गई है। जब ये श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे तो इनको प्रसाद दिया जाएगा और उसके बाद ये अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है वाकई नवरात्रे हमारे देश में त्योहार की तरह मनाए जाते हैं और जैसे आपने बताया वहां पर पूजा तो हो ही रही है, साथ ही साथ फलाहार की व्यवस्था भी की गई है। आपको बताएं दुर्गा स्वरूपों में मंगला गौरी के दर्शन का भी विशेष विधान माना जाता है। तो रुक कर लेते हैं वाराणसी का, जहां पंचगंगा घाट किनारे मां का पवित्र धाम है। जी हाँ, देखिए माता मंगला गौरी सौभाग्य और सुहाग का वर देने वाली देवी मानी जाती हैं। सुबह से ही यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मान्यता ये जुड़ी हुई है कि मां के दर्शन मात्र से तमाम दुख आपके दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गौरी के दर्शन के क्रम में मंगला गौरी के दर्शन का विधान चला आ रहा है और इनका अति प्राचीन मंदिर वाराणसी के इस पंचगंगा घाट किनारे पर स्थित है,
जहां पर देख सकते हैं तड़के सुबह से ही भक्त लाइन में लगकर, कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर फल, पुष्प, नारियल, चुनरी अर्पित कर रहे हैं। माता मंगला गौरी के साथ मान्यता है कि यह सभी तरह की मंगल कामना को पूर्ण करती हैं और जो मंगल दोष होता है, मंगल ग्रह से प्रभावित मंगल दोष होता है, उसको भी खत्म करती हैं। और मान्यता यह भी है कि सावन के 14 मंगलवार इनके दर्शन से जो व्रती महिलाएं हैं, जो सुहागिन औरतें हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। किस तरह की कामना लेकर आती है माँ? किस तरह के आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है? पूरा करती हैं। माँ से यही मांगते हैं, माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं, इसीलिए लोग माँ के पास आता है, वही माँ है। तो अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए, विनती करने के लिए, यहाँ हाजिरी लगाने के लिए, माता मंगला गौरी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त चले आते हैं और आज अष्टमी के दिन इनका विशेष महत्व है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। और चलिए इसी के साथ सीधा लिए रुक कर लेते हैं। शिल्पी सेन अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। तो शिल्पी, कल के कार्यक्रम भी आज बता दीजिए कि कल को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल का दिन विशेष है। कल का कार्यक्रम मैं बताती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप इस बीच दृश्य देखते रहें अयोध्या रामनगरी की उस सड़क का जो आती है सरयू के घाट तक, जो जाती है हनुमानगढ़ी तक, राम जन्मभूमि तक, कि किस तरह से लोग पैदल चल करके आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कल अयोध्या के लगभग हर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी, लेकिन सबसे विशेष पूजा राम जन्मभूमि में होगी, क्योंकि वहीं पर रामलला अपने अनुजों के साथ विराजमान है। उनके लिए विशेष पीले रंग का वस्त्र सिला गया है और वहां पर आने वाले जो भक्त हैं उनके लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई है, यानी कोई भी वहां से खाली हाथ नहीं जाएगा जो रामलला का दर्शन करेगा। इसके अलावा क्योंकि राम जन्म है तो बधाइयां गाने की जो एक परंपरा है वो इस बार देखने को मिलेगी। देखिए, आप जानती हैं कि रामलला के दर्शन में बहुत सारे सिक्योरिटी के पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं जब रामलला टेंट में थे, अब वो अस्थाई मंदिर में है। लेकिन इस बार अस्थाई मंदिर में आखिरी बार उनकी रामनवमी पर पूजा होगी, तो बधाइयां गाने की विशेष व्यवस्था की गई है। कलाकार वहां आकर के बधाई सुनाएंगे, रामलला को गाएंगे और इस उत्सव को मनाएंगे। इसके अलावा कनक भवन जो प्रमुख मंदिर है अयोध्या का, जो सीताराम का महल भी माना जाता है, वहां भी विशेष कार्यक्रम होंगे और विशेष पूजा अर्चना होगी। हनुमानगढ़ी महाबली हनुमान का धाम, जो राम के अनन्य भक्त हैं, उनके दर्शन करने के लिए भी लोग जाते हैं, तो वहां भी विशेष पूजा अर्चना होगी। और अयोध्या के हर छोटे बड़े मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। तो ये व्यवस्था की गई है और लोगों को ये उम्मीद है और लोग खुशी से इस बात को आगे के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह से अगली बार, यानी अगले वर्ष जब रामनवमी का पर्व आएगा, तो रामलला के दर्शन उनके अपने भव्य और दिव्य राम मंदिर में होंगे। क्योंकि ये कहा गया है कल भी चंपत राय जो श्री राम ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से कि मकर संक्रांति वो तारीख हो सकती है। तो ऐसे में इस संकेत के बाद और ज्यादा खुशी है। लेकिन इस बीच मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्र में जिस तरह से, देखिए ये नवरात्र होता है शक्ति प्राप्ति का, क्योंकि राम का जन्म होता है, और शरद में जो शरद ऋतु में नवरात्र होता है, शारदीय नवरात्र, वो शक्ति को प्रयोग करने का, क्योंकि राम ने रावण का वध किया था। लेकिन देवी का जो महत्व है, देवी पूजा का जो महत्व है, उसके साथ राम का जो जुड़ाव है, राम का जो महत्व है, वो जरूर हर जगह दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि ये रामनवमी जो इस बार की है वो बेहद खास है, क्योंकि अगली बार बड़े मंदिर में, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। शिल्पी, अगली बार बड़े मंदिर में, रामलला के मंदिर में नवरात्रे जो है मनाए जाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिल्पी, और गुंजन आपका भी, आपने हमारे साथ ये जानकारी साझा की। तो बता दें आपको कि पंचकुला के मनसा देवी की भी काफी मान्यता मानी जाती है। देवी के स्तर पर बड़ी तादाद में भक्त दर्शन के लिए जो पहुंचते हैं, और इस बार भी यहां पर भक्तों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया। जी हाँ, और हमारे संवाददाता ललित शर्मा माता मनसा देवी के इस प्राचीन मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों के उत्साह जोश से भरी ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए। इस वक्त हम माता मनसा देवी के दरबार में हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु है माता के दर पर पहुंच रहे हैं। आज के दिन की खास विशेषता है और कहा जाता है कि अगर आज के दिन श्रद्धालु है
वो व्रत रखता है तो उसकी तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। उसके साथ साथ आज के दिन वो कंजकों की पूजा की जाती है और कंजकों की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और शांति आती है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, पंचकुला। तो अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों के बीच में श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज भी आई है। अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से रामनगरी की भव्यता के दर्शन कर पाएंगे। वहां हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। राज्य के पर्यटन विकास निगम और हेरिटेज एविएशन ने मिलकर इस सेवा की शुरुआत की है। और इस हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान एक बार में 7 लोग बैठकर आसमान से अयोध्या नगरी के दर्शन कर सकते हैं। इस हवाई दर्शन के लिए हर यात्री को 3000 रुपए खर्च करने होंगे। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ी तो हेलीकॉप्टर्स की संख्या भी बढ़ाएंगे। अयोध्या में ये हेलीकॉप्टर करा रहा है भगवान राम की पावन नगरी के हवाई दर्शन। अयोध्या में आज से इस हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत हो रही है। इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 7 लोग बैठकर आसमान से अयोध्या नगरी के दर्शन कर सकते हैं। इस हवाई दर्शन के लिए हर यात्री को 3000 रुपए खर्च करना होगा। प्रयागराज में कर चुके हैं, गोवर्धन में, मुड़िया पूर्णिमा में हम लोगों ने कर दिया है और बहुत सफल प्रयोग रहा है। अब लोगों ने बहुत सराहा गया है प्रयोग और इसका एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है लोगों को। और रामलला के दर्शन कराने के लिए ऊपर से इससे बेहतर विकल्प कोई था नहीं, तो बाकी इसको पर्यटन की दृष्टि से इसको कराना आवश्यक था, तो हमने इसको कराना दृष्टि से। यूपी पर्यटन विकास निगम ने हेरिटेज एविएशन के साथ मिलकर इस हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की है। अयोध्या में ये हेलीकॉप्टर सेवा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही है। फिलहाल 15 दिनों के लिए ये सेवा शुरू की गई है। इन 15 दिनों के अनुभव के आधार पर इस सर्विस को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यात्रियों की संख्या बढ़ी तो हेलीकॉप्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अयोध्या से मनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। ये गुड न्यूज आई है। दरअसल देखिए, कूनो नेशनल पार्क से यहां स्याया नाम की चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। फिलहाल स्याया को कूनो के बड़े बाड़े के कंपार्टमेंट 5 में रखा गया है। जाहिर सी बात है कि इससे पार्क प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ गई है। खुद केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्विटर पर यह गुड न्यूज हम सबके साथ शेयर की है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान हमारे वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल, बेशक चीतों की तादाद में इजाफा होना वन्यजीव संरक्षण और विविधता के लिहाज से बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह से, जो वहां पर मौजूद हैं। रवीश, कितनी बड़ी गुड न्यूज, और ये फैक्ट जो मैं अभी पढ़ रही थी, खबर पढ़ रही थी कि 75 साल में पहली बार किसी मादा ने यहां पर शावकों को जन्म दिया है, तो अपने आप में ये बड़ी गुड न्यूज हो जाती है। वाकई में बहुत बड़ी गुड न्यूज और ऐतिहासिक पल है ये, भारत के लिए नहीं सिर्फ, और क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए इससे एक उम्मीद बंधी है। दरअसल की माना ये जाता था कि जब इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है, जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो, ये तो सबसे बड़ा ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था, किसी भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर चीते जैसी प्रजाति को बसाना, वो भी उस देश में जहाँ पे वो 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। आखिरी जो चीता है वो कोरिया, जो कि अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उसके राजा की तरफ से मारा गया था, जिसके बाद से देश में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो रवीश, इस पूरी डिटेल को साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए चाय पर चर्चा के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ कल आपसे फिर से मुलाकात होगी चाय की प्याली के साथ। तब तक देखते रहिए GNT।